हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 5 टीवाई बीकॉम। सब्जेक्ट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमिस्टर 6 अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3A, शुभ मिता लिमिटेड फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो ये वीडियो में ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं फॉर अप्रैल 2024। दिस इज़ द 5th वीडियो इन ए रो, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। एक छोटा सा रिकैप करेंगे। ऑलरेडी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अदर वीडियो रिलेटेड टू थ्योरी, रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल, वो लिंक दिए गए हैं प्लेलिस्ट के अंदर और उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन देन स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सबसे पहला, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर 2 ट्रांजैक्शन आएंगी। एक आएगा इंपोर्ट आएगा, एक आएगा एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब परचेज होता है, एक्सपोर्ट मतलब सेल होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दिया है 3A ऑन 21 जनवरी 2022 शुभमिता एक्सपोर्टेड गुड्स। तो एक्सपोर्टेड है मतलब सेल है। ठीक है, सेल करेंगे, पैसा आएगा। ये याद रखने का है। अगर आपने इसमें गड़बड़ की, एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट अज्यूम किया या इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट अज्यूम किया, तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट किया तो पैसा आने वाला है, इंपोर्ट किया तो पैसा जाने वाला है, ये ध्यान में रखना। $1,00,000 का 21 जनवरी को एक्सपोर्ट किया मियामी लिमिटेड USA व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज 74। द अमाउंट वॉज रिसीव्ड इन 4 इंस्टॉलमेंट एज अंडर। तो $1,00,000 का माल सप्लाई किया। अब उसका पैसा जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। कौन सा 4 इंस्टॉलमेंट में? एक 25 तारीख को, देखो ये, ठीक है, 21 तारीख, फिर 4 दिन के बाद पहला पेमेंट आया $25,000, फिर 12 फरवरी का आया $25,000, फिर 5 मार्च को आया $25,000, फिर 20 मार्च को आया $25,000, मतलब टोटल मिला के $1,00,000 हो गया। और रेट देखो इसका ये दिया है। तो आपको बनाना क्या है? पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शुभमिता लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो आपको सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। मैं यहाँ पे आपको जनरल एंट्री के साथ लेजर भी बताऊंगा, क्योंकि उसके साथ उसका रिवीजन भी हो जाएगा। और जनरल एंट्री लेजर किस तरीके से है, लेजर जो बनता है वो FEF अकाउंट का बनता है और एक दूसरा पार्टी का अकाउंट का। तो कोई भी आ सकता है। चांसेस लग रहे हैं आपको मार्च 2025 के अंदर पार्टी का लेजर बनाने, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। सबसे पहला आपको क्या करना है काम, जनरल एंट्री बोला है तो सबसे पहले आप क्या काम करो, इसका फॉर्मेट बना लो। ये देखो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे आप। ऊपर लिख लेंगे पार्टी का नाम इन द बुक्स ऑफ शुभमिता, जनरल एंट्री, एक्सपोर्ट, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट करके ऐसा, डेट, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। ये मैंने वर्किंग के लिए किया है। आप लोग वहाँ पे साइड में ही, जनरल एंट्री के साइड में ही कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एक कॉलम बनाया है। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जनरल एंट्री में ही ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया। अब सबसे पहला क्या देखना है आपको पता है? देखो, एक्सपोर्ट किया 21 जनवरी और उसका पेमेंट कब आ रहा है? 25 जनवरी, 12 फरवरी, 5 मार्च, 20 मार्च। तो देखने का कि ये क्रोनोलॉजिकली एक डेट के बाद दूसरा है क्या। ठीक है, अगर दूसरा है तो मतलब सम एकदम सिंपल जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस ये एडवांस हो जाता, यहाँ पे ये 25 हो जाता और यहाँ पे 21, तो क्वेश्चन चेंज हो जाता। और यहाँ पे अगर मार्च, जैसे ये 31 मार्च दिया है, तो 31 मार्च से पहले पहले ही सब ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर 31 मार्च के बाद भी कोई ट्रांजेक्शन आता तो ईयर एंड का मसला हो जाता। ठीक है, तो ईयर एंड का भी देखना पड़ता। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 31 मार्च से पहले पहले ही, इसलिए 10 मार्क के लिए दिया है, पहले पहले ही कवर हो जाएगा। और सब डेट एक के बाद एक ही है, तो इसमें एडवांस का क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी 2025 में एडवांस का क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। उसको मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का, एडवांस का क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही एक डायग्राम जैसा बना रहे, एक लाइन ड्रॉ करते, और जितनी भी डेट है पहले ईयर एंड हम लोग कर लेते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब इसमें जितनी भी डेट है ना, इसको डाल देते हैं। 21 जनवरी, 25, 1, 12, 2, 5, 3। आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन क्या है, इससे क्लियर पिक्चर पता चल जाती कि सब डेट अंदर है कि नहीं है। तो देखो सब की सब डेट इसके अंदर ही आएगी, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद सीधा ये जनवरी है, फिर 25 जनवरी, 12 फरवरी, मार्च, 20 मार्च, तो अंदर ही है। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन पहला कौन सा है? जो पहली डेट है वो करने का। तो पहली डेट पे आपने क्या किया,
सेल किया, तो सेल किया तो डेट डालो पहला, और सेल का एंट्री है तो एंट्री क्या आएगी, सेल की। तो एकदम सिंपल लॉजिक है। आप किसके बुक में पास करो, शुभमिता, शुभमिता सेल कर रही, सेल मतलब इनकम होता है, इनकम मतलब क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो सेल कर रही है तो इनकम क्रेडिट होगी, तो क्या करने का, टू सेल्स करने का। किसको सेल्स कर रही है, मियामी को कर रही है ना, तो मियामी ऊपर लिखने का, तो मियामी अकाउंट डेबिट, तो हो गई एंट्री क्लियर, बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड, है ना, एकदम सिंपल। और यही चीज़ अगर इंपोर्ट होती तो उल्टा कर देने का, तो सेल्स उल्टा करे तो सेल्स टू मियामी नहीं करने का, परचेज टू मियामी करने का। समझ में आया, सेल्स होगा तो पार्टी टू सेल्स, परचेज होगा तो परचेज टू पार्टी, ठीक है। अब कितना किया सेल, $1,00,000 किया 74 के भाव से, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर दिया, $1,00,000 इंटू 74, तो 74 लाख, 74 लाख, ये आपकी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है, यस और नो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने ना 2 अकाउंट भी बनाए हैं, देखो एक यहाँ पे FEF का अकाउंट बनाया है, और दूसरा हम लोग ने पार्टी का नाम बनाया है जो कि है मियामी लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो पोस्टिंग करते जाएंगे तो इजी पड़ जाएगा। तो ये देखो ये मियामी है तो मियामी अकाउंट ये रहा, और सेल्स बनाया नहीं, FEF आएगा तो करेंगे। तो देखो मियामी डेबिट हो रहा है, तो ये साइड डेबिट होता है ना, ये साइड डेबिट होता है, तो डेबिट में जाने का और लिखने का, डेट क्या है 21 तारीख है, तो 21 तारीख का आपका डेट लिखेंगे और लिखेंगे टू सेल्स, अमाउंट कितना आएगा 74 लाख। समझ में आया, यस और नो। तो यहाँ की पोस्टिंग सेकेंड इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि सेल्स अकाउंट नहीं बनाया आपने, ठीक है। अब पहला पेमेंट, ये एंट्री हो गया, अब पहला पेमेंट आ रहा है, पैसा आएगा, पैसा मतलब कैश बैंक मतलब रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट करने का, ठीक है। ये देखो ये रहा, अब मैं आपको इसको शॉर्टकट बताऊं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। किससे पैसा आ रहा है, मियामी से, तो टू मियामी लिख देने का, और नरेशन क्या लिखने का, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। बड़ा कर देता हूं तो आपको अच्छे से विजिबल होगा, ओके। अब कितनी पेमेंट है, ये 5 है ना। अब देखो मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, तो सब जगह अब 25 के बाद 12, 5 और 20 है, तो देखो 12, 5 और 20, ठीक है। और यही एंट्री अभी देखो सब जगह वही रहेगी, ये देखो कैश बैंक टू मियामी, कैश बैंक टू मियामी, और लास्ट वन में भी कैश बैंक टू मियामी। नरेशन सबका सेम रहने वाला है क्योंकि 4 पेमेंट आ रहा है, तो देखो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, है ना, एकदम सिंपल। एक बीच में लाइन छोड़ने का, क्यों, क्योंकि आपने जब सेल किया वो टाइम पे डॉलर का रेट 74 था, जब पेमेंट आया तो देखो डॉलर का रेट चेंज हो गया, तो डॉलर का रेट चेंज हो गया, इसलिए बीच में एक लाइन छोड़ने का। समझ में आया, अगर डेबिट में डिफरेंस आया तो FEF डेबिट कर देने का, अगर क्रेडिट में आया तो टू FEF लिखने का, ठीक है। ये देखो ये चारों मैं आपको इधर पे दिखाता हूँ, ये देखो चारों दिख रहा है। अब देखो कैसे करने का, अब 25 हज़ार डॉलर है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, 25,000 25,000 25,000 25,000, इनका रेट क्या चल रहा है 76 73 75 78। अब ये कैश बैंक में लिखने का, कैश बैंक के सामने, तो देखो पहला क्या है 76.25 73.25 75.50 78.50, तो इधर देखो 76.25, दूसरे वाले में 73.25, तीसरे वाले में 75.5 78.5, तो देखो 75.5 78.5। और मियामी के अंदर क्या लिखने का, मियामी के अंदर रेट होगा 25,000 इंटू 74, क्योंकि मियामी को आपने देखो कितने पे सेल किया था, जब डॉलर 74 था, तो सब जगह 74 आएगा, देखो दूसरे में भी 74, तीसरे में भी 74, चौथे में भी 74, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैश बैंक में कितना आ जाएगा, 25,000 इंटू 76.25 करेंगे तो इतना आएगा, और मियामी में करेंगे 25,000 इंटू 74, इतना आएगा। अब देखो दोनों टैली हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है, तो ये साइड बड़ा है और ये साइड छोटा है, तो मतलब डिफरेंस आपका क्रेडिट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा, बराबर है। तो क्रेडिट में डिफरेंस लिखने का, क्रेडिट में लिखेंगे तो टू FEF लिखने का। आ रही बात समझ में, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये रहा। इसी को साथ ही साथ आप पोस्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है, पोस्टिंग हम लोग बाद में देख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। अब वापस जाते दूसरे एंट्री पे, दूसरा कैश बैंक टू मियामी है, तो कैश बैंक के सामने 25,000 इंटू 73.25 लिख दिया, फिर 25,000 इंटू 74, ये देखो लिख दिया। देखो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ये देखो 18.5 लाख और ये 18,31,000, तो डिफरेंस डेबिट में आ रहा है, तो डेबिट में निकाल लो,
तो FEF डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कैसा 18.5 लाख माइनस 18,31,250, देखो वो की है, बराबर है, यस और नो। फिर यहाँ पे करेंगे वापस कैश बैंक में 25,000 इंटू 75.25 और 75.50, और इसके अंदर तो सेम अमाउंट वही रहेगा 18.5 लाख। देखो यहाँ पे वापस बढ़ गया, तो ये साइड बड़ा है, ये साइड छोटा है, तो डिफरेंस ये साइड आएगा क्रेडिट में, क्योंकि ये देखो ना 18,87,000 है, ये 18,50,000 है, तो डिफरेंस कितने का आएगा क्रेडिट में। क्रेडिट को आप क्या लिखते हो 2FEF लिखते हो। तो इस तरीके से आप लॉजिक से कर सकते हो इसको फटाफट। दूसरा वाला 25,000 इंटू 78.25, 25,000 इंटू 74, वो तो फिक्स है, बीच में डिफरेंस देखो ये बड़ा है तो ये क्रेडिट में ही आएगा, तो FEF लिख देने का, हो गया पांचवी एंट्री। ठीक है, इस तरीके से करने का। बस याद रखना कि एक्सपोर्ट है तो पैसा आएगा कैश बैंक टू पार्टी हो जाएगा, इंपोर्ट है तो पार्टी टू कैश बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये एंट्री कर ली, सब एंट्री कर ली, कर लिया। अब क्या करने का, आपको जब एंट्री ख़त्म हो जाएगी ना तो दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट हाउ मच इज़ पेंडिंग, फाइंड आउट हाउ मच इज़ पेंडिंग, और क्लोज FEF अकाउंट। तो हाउ मच इज़ पेंडिंग, नथिंग इज़ पेंडिंग, तो इसका एंट्री नहीं आएगा, बराबर है। लेकिन क्लोज FEF तो क्लोज करना पड़ेगा। तो FEF कहाँ पे, FEF जहाँ जहाँ पे मैं उसको रेड से हाईलाइट करता हूँ, देखो FEF अमाउंट एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, अब इसको क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने का मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, और ये क्लोजिंग जो होता है वो ईयर एंड पे ही होता है। देखो ईयर एंड पे लिख दिया। अब एंट्री देखो कैसे निकल के भागेगी। देखो ये जो FEF है ये 4 जगह पे है, 3 जगह क्रेडिट में है और 1 जगह डेबिट में है, तो कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड बड़ा है। तो अगर आप लॉजिक से देखें तो क्रेडिट साइड वाला बड़ा है। कितना बड़ा है लिख लेते हैं, 56,250 प्लस 37,500 प्लस 11,25,000, कितना है 2,06,250। ये आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। बराबर है। ऐसे डेबिट में कितना है, तो डेबिट में तो एक ही एंट्री है, कितनी है 18,750। कौन सा साइड बड़ा है, तो क्रेडिट, तो क्रेडिट में से माइनस करने का डेबिट, जो साइड बड़ा रहेगा उसमें से माइनस कर देने का छोटा, तो बचेगा कितना 206250 माइनस 18750, कितना आता है 18750 क्रेडिट का। तो FEF में डिफरेंस आ रहा है 1875 क्रेडिट का। ये जो क्रेडिट हुआ, अब जब क्लोज होता है ना तो याद रखने का, कोई भी अकाउंट जब क्लोज होता है तो उसका बैलेंस उल्टा लिखने का। तो क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है ना तो इसको डेबिट में करने का। तो FEF अकाउंट डेबिट, ये देखो कर दिया 1875, और ये डिफरेंस किधर जाता है, एक ही अकाउंट में जाता है जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, बीइंग FEF अकाउंट क्लोज्ड। 1875 तो FEF ये है, देखो टैली हो जाएगा, है ना। 18750 प्लस 18750, इन दोनों का डेबिट का टोटल इसके क्रेडिट के टोटल से मैच होगा। चाहिए तो करके देख लो, हो गया आपकी। तो ये जर्नल एंट्री आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको गो थ्रू कर सकते हो। अब इसका लेजर देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो देखो पहले FEF बनाना सीख लेते हैं फटाफट। ठीक है, FEF बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ FEF का नाम है तो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, उसी का पोस्टिंग इधर जाएगा। ठीक है, पहला FEF किधर है, क्रेडिट में, 2 मतलब क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट में जाओ। डेट कौन सा है 25/1, तो 25/1 पे गए और अमाउंट 56,250 लिखने का, तो बाय मियामी लिमिटेड। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, FEF डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाओ, डेट है 12/2, तो 12/2 को गए टू मियामी लिमिटेड। FEF में सिर्फ मियामी लिमिटेड का ही नाम आएगा और एंड में PNL में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बस ये याद रखना है। FEF में पार्टी अकाउंट ही जाता है। तीसरा देखो क्रेडिट हो रहा है अगेन, है ना, क्रेडिट में लिखा है ना, ये देखो क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट में लिखा है, तो FEF क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में जाएंगे, डेट है उसका 5/3, अमाउंट लिख देंगे 37,500। समझ में आया, यस और नो। फिर देखो नीचे वाला वापस क्रेडिट हो रहा है, गया 1,12,500 क्रेडिट में हो रहा है, डेट है 20 तारीख, तो 20 मार्च को बाय मियामी लिमिटेड। फिर लास्ट वाला देखो डेबिट हो रहा है ना, डेबिट है तो डेबिट में जाएंगे 31 मार्च लिखेंगे टू PNL, क्योंकि इसके अंदर मियामी नाम नहीं है, PNL है, और इनको टोटल करो तो ये दोनों का टोटल देखो कितना होता है,
एग्जैक्टली मैच करेगा 2,06,250 और इन तीनों का भी टोटल देखो 2,06,250 हो गया। समझ में आया? एकदम सिंपल है। तो ये आता है लेजर, प्लीज़ इसको आप गो थ्रू कर लेना, इसमें डाउट कोई भी क्लियर मतलब मत रखना। अब मैं यहाँ पे पार्टी का अकाउंट भी बता देता हूँ जल्दी से। बताया नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन हम लोग को पूछा, हम लोग देख रहे हैं एक रिवीजन के तौर पे, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो जहाँ जहाँ मियामी का नाम रहेगा वो आएगा। तो पहली एंट्री हम लोग ने कर ली। अब दूसरी एंट्री देखो, मियामी क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट हो रही है तो डेट क्या है इसकी? 25/1 है। बराबर ना? 25/1 है, तो 25/1 जाएंगे, क्रेडिट में हो रही है तो क्रेडिट में लिख देंगे 25/1। अब देखो मियामी के सामने कितना दिया? 18,50,000। अभी आप बोलेंगे सर ये क्यों लिखा? देखो मियामी के अकाउंट में मियामी का नाम नहीं आएगा, पार्टी के अकाउंट में पार्टी का नाम नहीं आएगा। ठीक है, अब पार्टी के अकाउंट में पार्टी का नाम नहीं आएगा तो आपने क्या लिखा? कैश बैंक लिखा। तो कैश बैंक लिखा है इतना, मतलब मियामी के अकाउंट में सिर्फ 18,50,000 ही आया ना। मियामी का जो है वो बैलेंस सिर्फ 18,50,000 है, लेकिन कैश बैंक में कितना आया? 19,06,250। इसका मतलब ज़्यादा आया, तो माइनस करो। तो ये क्या क्रेडिट में, तो माइनस करेंगे तो उल्टा लिख देने का सेम डेट पे। तो 25/1 में देखो 2FEF कर दो। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन देखो, इसको एक ही कलर से हाईलाइट करता हूँ, रेड से नहीं, इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं। ये देखो, ये तो 19,06,250 में अगर 56,250 माइनस करेंगे ना तो 18.5 लाख आएगा। करके देख लो। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो 19,06,250 माइनस 56,250, देखो आ गया ना 18.5 लाख। तो इस तरीके से पोस्टिंग करने का। दूसरा बताता हूँ फिर से। अब देखो मियामी क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में जाएंगे, 12/2 लिखेंगे कैश बैंक। तो कितना लिखा? कैश बैंक के सामने कितना है? 18,31,250। लेकिन ये तो 18.5 लाख है ना। अब देखो इसके साथ ये दोनों है, ये भी डेबिट हो रहा है, क्योंकि देखो ना कैश बैंक यहाँ डेबिट था एक, तो क्रेडिट में गया, दूसरा ये क्रेडिट में है तो ये डेबिट में चला जाएगा। उल्टा जाता है, पोस्टिंग के टाइम पे उल्टा जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों डेबिट है, तो दोनों कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में जाएंगे। ये देखो, तो इन दोनों का टोटल जो होगा वो 18.5 लाख से मैच करेगा। तो इन दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग कलर से। ये देखो, समझ में आया? यही समझना है अपने को। थर्ड वाला देखो, फिर से वही वाला आया, क्रेडिट में गए, डेट क्या है? 5/3। 5/3 पे आपने कैश बैंक लिखा, 18.5 लाख आना चाहिए, लेकिन आपने लिखा कैश बैंक में 18,87,000, ज़्यादा लिख दिया, तो माइनस करो। ये लो माइनस हो गया। 5/3 अलग कलर ले लो। समझ में आया? फिर दूसरा देखो, ये भी वैसा ही है, तो ये भी क्रेडिट में जाएगा 20 मार्च। 18.5 लाख होना चाहिए लेकिन 19 लाख, तो ये माइनस करो 20 मार्च को। FEF अपोजिट साइड में लिख दो। ये रहा, ठीक है। फिर इसमें मियामी नहीं है ना? मियामी नहीं है तो ख़त्म करो। तो मियामी नहीं है तो इसको क्लोज करेंगे तो ये एंड हो जाएगा। ये देखो, ये अब देखो, ये चारों को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे टोटल कितना आता है? 76,06,250। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, कितना हो रहा है? 76,06,250 हो गया। इस तरीके से देखो ये लेजर अकाउंट बनते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको सोल्यूशन में नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग ने बता दिया है कि इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।